श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक तीनों गुणों का विभाग, फिर परमात्मा से योग का वर्णन किया। किस गुण का क्या प्रभाव होता है सब बताया। अब बताते हैं देव पातने के समय जो भी गुण सामने आएगा उसी का फल आगे जन्म में मिलेगा। जन्म भर का अभ्यास जैसा होगा वही फल आगे भी मिलने वाला है। 14वां श्लोक है, यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदाम लोका न मलान प्रतिपद्यते। इस जीव में यदि सत्वगुण की वृद्धि मरते काल है तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है। अन्वय है, यदा देहव्रत सत्त्वे प्रवर्धे प्रलयं याति तदा तो उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। अर्थात जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। जैसी भावना वैसी गति। यह समय का विवेचन है। जीवन भर सत्वगुण में रहा हो फिर भी कोई कर्म, धन, मकान, पुत्र, परिवार, वस्तु में मन अटक गया तो वैसी ही वृत्ति बनेगी। परंतु यदि जीवन भर का अभ्यास ज्ञान प्रकाश में बन जाता है तो वैसा ही प्रभाव होगा। जीवन भर खराब वृत्ति रही और अंतिम समय में अच्छी हो गई, इसलिए इस समय भागवत चर्चा ही दूसरे लोग भी करते हैं। अच्छी वृत्ति बनी रहे इसलिए दूसरे लोग भी वही करते हैं। उस समय स्वयं तो असमर्थ ही होता है कुछ करने में, अतः लोग विभिन्न प्रकार से सत्संग, गीता पाठ, प्रवचन आदि करते हैं या बार बार कोई धन आदि के विषय में पूछकर चिंता, मोह, आसक्ति में भी डाल देते हैं तो उसकी वृत्ति भी बिगड़ सकती है। और स्वयं भी इतनी निष्ठा रहे कि बाहर वाले कुछ भी करें वह अपने को सावधान रखे। जीवन में भी लोग विचलित ही करते हैं, रजोगुण तमोगुण घेर ले ऐसी बात ही करेंगे, लेकिन यदि उसने पहले भी अपने को जीता है तो आगे भी जीत सकता है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंत राम कह आवत नाही। तो अंत में राम कहते नहीं बनता। या दूसरा अर्थ है, जन्म जन्म के अभ्यास से जो राम राम कहता आया है उसे संसार में आना नहीं पड़ता, उसका मोक्ष हो जाता है। दोनों तरीके हैं। जिस काल में सत्वगुण बढ़े उस समय मृत्यु को प्राप्त होने वाला देहव्रत माने देह में आसक्ति वाला या बिना आसक्ति वाले का शरीर, मन, बुद्धि सर्वत्र आत्मदर्शन ही करता है। शोक मोह से वो घेरता नहीं है, लेकिन जो आसक्ति वाला है ऐसा कोई रह नहीं पाता। ज्ञान प्रकाश तो रहता है परंतु यह बड़े प्रयत्नशील ज्ञानी संत महापुरुष की बात है। कोई भी प्रसंग आने पर वह तटस्थ आत्माकार ही रहे, इससे वृत्ति का लय रहता है। यहाँ देह व्रत ही कहा। देह पोषण करने वाला यह मैं हूँ, मेरा शरीर है, फिर भी ज्ञानमयी वृत्ति उदय होती है। मैं अमुक नाम गोत्र वंश देश वाला हूँ, उसके साथ साथ देह ज्ञान भी है। तो सत्संग के श्रवण का फल तो है, वृत्ति ब्रह्माकार है, परंतु बाद में भी रहे यह मनन चिंतन का फल है। बराबर वृत्ति एकाकार बनी रहे तो यह मनन चिंतन करने से ही सावधानी पूर्वक ही आ सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वह भगवान के महत्व की चर्चा, विचार, ध्यान, उच्चारण, श्रवण करके जीवन वैसा ही बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का सत्वगुण बढ़े। यदि जीवन में ज्ञान उदय किया है तो अंत में भी वही होगा। जो तम रज में ही व्यस्त है उनकी वृत्ति सत्वगुण में आना मुश्किल है। फिर शरीर रूपी पिंजड़े से मुक्त होकर विचारों के अनुसार आगे शरीर धारण करता है। यदि कोई धनी मानी व्यक्ति अपना सब लेकर दूसरी जगह रह जाए तो वहाँ भी वैसा ही उसको मिलेगा। जैसे उसकी भावना है वैसा ही व्यवहार, भाव, संग साथ भी मिल जाता है। जैसा यात्रा में सामान ले जाओगे तो यात्रा में वह पहुँचने पर भी सुख उठाएंगे। थोड़ी यात्रा की तो तैयारी हम कर लेते हैं, खाना, वस्त्र, दवा हर एक चीज़ रख लेते हैं, परंतु महाप्रयाण तो अटल है, निश्चित है। अनजाना रिजर्वेशन है, जाना भी निश्चित है। तो तैयारी ऐसी करें कि सामान उठाएं और चल दें।
इसे हृदय में ही रखना है, जहाँ सुंदर सुसज्जित साफ सुथरा प्रकाशमय सब सामान रखा रहे। बाहर वाला घर तो छूट जाएगा, चाहे जितना संभालो, परंतु यह वासना अंतःकरण का घर तो सदैव साथ ही रहेगा। अतः यह बहुत सुंदर साफ होना चाहिए। सजावट, प्रकाश, सफाई सब करना है। दीपावली पर अच्छी सफाई होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई भी प्रकार की गंदगी है उसे हटाकर शोभायमान बनाओ, तो स्वयं भी सुखी होंगे, दूसरे भी बड़ाई करते हैं। सहनशील, सज्जन, धैर्यशाली सभी समझते हैं। ऐसी सत्वगुण के उदय होने पर देहपात होगा तो उत्तम विराम, अच्छे कर्मी लोग उत्तम स्थान स्वर्ग आदि लोग पाते हैं। वहाँ भोग ऐश्वर्य हैं, काम क्रोध नहीं है, क्योंकि इच्छित फल सब तैयार हैं। तो क्रोध क्यों होगा? सारी चीज़ें जो चाहे सो मिल रहा है, तो क्यों क्रोध आएगा? आसक्ति भी नहीं होती। जब चाहा जो कुछ सामने है सब तैयार है। भोग जैसा जैसा सामने आएगा वही दृश्य सामने हृदय पटल पर बनेगा। संसारी दृश्य से संसाराकार वृत्ति होगी। यह बात बिना प्रयास ही ठहर जाती है। संत दर्शन, सत्संग, चर्चा से वृत्ति शुद्ध होगी, रजतम चला जाएगा, सत्वगुणी वृत्ति बनेगी, अच्छे लोकों में जाओगे, सुख ऐश्वर्य भोगेगे। जैसे अजामिल पहले शुद्ध सत्वगुणी था, एक बार वैश्या को देखा और तो उसे घर ले आया, काम जागृत हो गया, वैसा ही हो गया, कामाकार वृत्ति हो गई। एक बार संतों को भोजन कराया, पत्नी गर्भवती थी तो पुत्र का आशीर्वाद दिया, नारायण नाम रखा उसका। तो भाव कुभाव अनख आलसू नाम जपत मंगल बुझदसू। तो अनजाने में ही यदि अग्नि का स्पर्श कर लोगे तो हाथ जलेगा ही। तो बच्चों का नाम पुकारते हुए ही अंतिम समय में यमदूत चले गए, नारायण के दूत ले गए। उसने अपने बच्चे नारायण के नाम ही पुकारता रहा तो उसी को नारायण के दूत ही लेने आ गए, यमदूतों को हटा दिया उन्होंने। इसी प्रकार गजेंद्र ने भी अंत में पुकारा, जहाँ जन धन शरीर पुत्र परिवार औषधि कोई काम नहीं दे रहा है, वही प्रभु बांटते हैं। अंत में काल पहले पैर ही पकड़ता है, पैर पहले ठंडे होते हैं। सब परिवारी हाथी के हथनी बच्चे सब छोड़ गए। स्तुति भगवान की करता है, उद्धार किया भगवान ने, मगर से रक्षा करके परम धाम दिया। अतः ध्यान भगवान का करो, तभी वो मिल पाएंगे। जटायु ने अंत समय में याद किया, सीता की रक्षा की, उसकी भगवान ने क्रिया भी करी। जटायु को धूल जटा ने सुझाड़ी, अपनी जटाओं से उसकी धूल साफ करी, रोते रहे भगवान, अपना धाम दिया। अतः आत्माकार व्यक्ति भी हो, सतोगुण में भी रहो, यही भगवान से मिलाने वाला है। संसार ही बनाना है तो पवित्र और सुंदर बनाओ और बनो, स्वयं भी सुंदर बनो, संसार भी पवित्र और सुंदर बने, ऐसी वृत्ति हो। अतः हमारी वृत्ति ना बिगड़े, कहीं भी किसी भी समय हमारी सद्गति निश्चित है। और गुरुदेव भगवान की जय।